गुड मॉर्निंग, जोहार सभी को। आज हम इस क्लास में जानेंगे सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में। इसके पहले के क्लास में बेसिक ज्योमेट्री के तहत हम लोग जाने थे ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं, क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज क्या है और चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसके क्या क्या गुण हैं। आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्री के तहत, ये मेरा चौथा वीडियो है और आज हम लोग जानेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल का हिंदी होता है वृत्त। तो वृत्त कहते किसे हैं? व्यवहारिक जीवन में आप लोग वृत्त के बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। जैसे आप देख लेते हैं कि जैसे साइकिल का पहिया है, मोटरसाइकिल का पहिया है, और घरों में जो आपकी बहन है, बड़ी बहन है, माँ हैं, सबों के हाथ में आप लोग चूड़ी और बाला ज़रूर देखे होंगे। वो सबके सब सर्कल का उदाहरण है, एक वृत्त का उदाहरण है। अब है कि वृत्त में होता क्या क्या है, इससे संबंधित जानकारी। जैसे हम लोग देखिए सेंटर, उसका रेडियस, उसका सरकमफेरेंस, उसकी जीवा, उसका व्यास, ये सब क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 9 और 10 में जब भी हम सर्कल पढ़ेंगे, ये सारे पद वहाँ पर आपको मिलेंगे और इसके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी अच्छी तरह से, आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं इन टॉपिक को, कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले सर्कल, एक हम सर्कल बनाते हैं। देखिए, बस ये जो गोलाकार आकृति बन रही है, यही सर्कल है, ठीक है। तो ये जो आप वस्तु देख रहे हैं, ये भी एक सर्कल का उदाहरण है। अब देखते हैं इसमें है क्या क्या। तो सर्कल के बीच में, मध्य में एक फिक्स्ड बिंदु रहता है। तो एक फिक्स्ड बिंदु रहता है और वो जो फिक्स्ड बिंदु रहता है, वहाँ से सर्कल का जो प्रत्येक पॉइंट है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं रेखा, वक्र रेखा, इसको कहते हैं वक्र रेखा। यह एक सर्कल क्या है, एक बंद वक्र है। ये बंद वक्र है, ठीक है। बंद वक्र का मतलब वक्र कहते किसको हैं? तो जैसे देखिए, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसी को हम लोग वक्र कहते हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसी को वक्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्र है, बट एक नियम के तहत है। वो नियम क्या है? तो इसके ठीक मध्य में एक फिक्स बिंदु रहता है और उस फिक्स बिंदु से ये जो सर्कल है, तो इसके प्रत्येक पॉइंट की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ आप खींचिए, फिर यहाँ से यहाँ आप खींचिए, यहाँ से यहाँ पर आप खींचिए, यहाँ से यहाँ पर आप खींचिए, तो ये सबों की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। अगर ऐसा है कि अगर मध्य में कोई ऐसा बिंदु आपको मिल गया जहाँ से वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी बराबर है, तो वैसी स्थिति में ये जो पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे केंद्र बिंदु, वृत्त का केंद्र बिंदु। और ये जो बराबर दूरी आप देख रहे हो, ये बराबर दूरी ही त्रिज्या कहलाती है। यही बराबर दूरी रेडियस कहलाती है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि वृत्त का केंद्र बिंदु और वृत्त का रेडियस किसे कहते हैं। अब इसके आगे सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, वृत्त का जो बाहरी लंबाई है, अगर यहाँ से आप चलो तो यहाँ से लेकर के चलते जाओ और पुनः यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं हम लोग, तो ये जो लंबाई है वही वृत्त का सरकमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस क्या है? तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। हिंदी इसका होता है परिधि। तो परिधि समझ गए कि ये जो बाउंड्री का लेंथ है, वृत्त की जो बाउंड्री का लेंथ है,
उसी को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवा। जीवा किसे कहते हैं? तो जीवा वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु, वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु को अगर आप मिला दो तो जो रेखाखंड आपको मिलेगा उसी को हम लोग जीवा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीवा किसे कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए वृत्त पर स्थित कोई बिंदु, तो वृत्त जो है ये आउटर जो भाग है इसका, ये बिंदुओं से मिलके बना है। तो यहाँ पर एक नहीं करोड़ों बिंदुओं हैं, तो उन करोड़ों बिंदुओं में किन्हीं भी दो बिंदु को मिला दीजिए तो आपके जो रेखाखंड मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे जीवा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोड। तो कहीं से भी मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, या यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, या यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये सब जीवा का उदाहरण है। कोड यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये जीवा हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायमीटर। डायमीटर किसे कहते हैं? डायमीटर भी एक जीवा है और वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी वो जीवा, वो कोड जो सेंटर से होकर जाती है, सेंटर से हो करके जाती है, तो उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, तो वैसी जीवा जो केंद्र बिंदु से हो करके जाती है तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं, और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर मान लीजिए ये सेंटर है, तो इस सेंटर से अगर कोई जीवा पास कर रहा है तो इसी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो ए बी क्या हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं ओ बराबर सेंटर, ये केंद्र बिंदु हो गया, सेंटर केंद्र। रेडियस आप यहाँ से कोई भी एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, मान लीजिए ये है OC, तो OC क्या हो गया, ये हो गया रेडियस। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये और यहाँ पर कुछ हम लोग दे दें, ये दे दीजिए, तो AE क्या हो गया, ये हो गया कोड, जीवा। ठीक है, अब इससे हम लोग को ये समझ में आया कि केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, और व्यास किसे कहते हैं। तो AB का जो लेंथ हो गया, रेखाखंड जो है AB रेखाखंड, इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। डायमीटर ये हो गया व्यास। ठीक है, अब देखिए इन सबों को एक बार फिर से आप चाहो तो देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये सब बेहद ज़रूरी है। अब डायमीटर और रेडियस में क्या संबंध है, इसको आपको जानना है। तो डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है। डायमीटर अर्थात व्यास जो होती है त्रिज्या की 2 गुनी होती है। अगर डायमीटर को हम D से डिनोट करें और त्रिज्या को R से डिनोट करें तो डायमीटर इज इक्वल टू 2R। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से OB इधर एक त्रिज्या है और यहाँ से OA भी एक त्रिज्या है, लेकिन AB क्या है, AB डायमीटर है। तो डायमीटर जो होता है हमेशा त्रिज्या के 2 गुना होता है, डबल होता है। अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है किसी वृत्त की तो उसका व्यास होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल।
सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, उसको कहते हैं वृत्तखंड। यानी वृत्त का दो भाग होना, उसको दो भाग में हम विभाजित करते हैं। किसके माध्यम से? जीवा के माध्यम से। कोई भी जीवा, कोई भी कोड वृत्त को दो भाग में विभाजित करती है और दोनों भाग जो होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। वो दोनों भाग सेगमेंट कहलाता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाता है। मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब एक कोड खींच दीजिए, कहीं से भी ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। अब ये जो कोड हम लोग खींचे, ये वृत्त को दो भाग में विभाजित कर दिया। एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया, दो भाग हो गया। ये दोनों भाग वृत्तखंड कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, जो बड़ा है वो बड़ा वृत्तखंड हो गया और जो छोटा है वो छोटा वृत्तखंड हो गया। ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। ये मेजर सेगमेंट हो गया और ये माइनर सेगमेंट हो गया। इसमें एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, वो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसका हिंदी होता है त्रिज्य खंड। यानी त्रिज्य मतलब त्रिज्या। यहाँ पर क्या है, वृत्त को त्रिज्या दो भागों में विभाजित करती है। इसमें दो त्रिज्याएं हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया वृत्तखंड। अब हम लोग त्रिज्य खंड को देखेंगे। ये 9-10 में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 9-10 में बहुत सा बनाना है। इसका फॉर्मूला भी है कि इसको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो अभी इसको हम लोग केवल बेसिक कंसेप्ट के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वृत्त है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसकी सहायता से। ये वृत्त देख लीजिए। अब त्रिज्य खंड, ये अगर सेंटर है तो आप दो त्रिज्या ले लीजिए। एक त्रिज्या ले लीजिए OA और दूसरी त्रिज्या ले लीजिए OB। अब देखिए यहाँ पर दो भाग हो गया वृत्त का। एक भाग तो ये हो गया और दूसरा भाग हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो भाग में बट गया तो AOB वही कहलाता है त्रिज्य खंड। ये छोटा भाग है तो इसको हम लोग कहेंगे लघु त्रिज्य खंड और ये बड़ा भाग है तो इसको हम लोग कहेंगे बृहद त्रिज्य खंड। ये हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, ये हो गया मेजर सेक्टर। अब उम्मीद हम करते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ सर्कल है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने के प्रयास करना कि सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।